माँ, इसे तो बहुत दर्द हो रहा होगा, हमें तुरंत इसे जाल से निकालना चाहिए। सोनल, मैं वही हाथी हूँ जिसको तुमने और तुम्हारी माँ ने बचपन में बचाया था। गोविंदपुर नाम के गांव में सोनल अपनी माँ के साथ रहा करती थी। सोनल की माँ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करती थी, इसीलिए सोनल भी अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए कभी कभी जंगल चली जाया करती थी। माँ, मैं आपके साथ जंगल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। अरे, तू इतनी छोटी है, तुझे जंगल जाकर क्या मिलता है जो तू वहाँ जाने के लिए इतनी उतावली रहती है? माँ, मुझे जंगल में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और बड़े बड़े जानवर होते हैं। सोनल और उसकी माँ जंगल पहुँच जाते हैं। सोनल की माँ लकड़ी काटने का काम शुरू कर देती है, तो वहीं सोनल भी अपनी माँ की मदद करने लगती है और काम खत्म होने के बाद उनके घर वापस जाने का समय आ जाता है। सोनल, हमारा आज का काम खत्म हुआ, चलो अब हम वापस घर चलते हैं। ऐसा कहकर सोनल और उसकी माँ जंगल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलते ही उन्हें जंगल के अंदर से किसी हाथी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। माँ, लगता है कोई हाथी मुसीबत में है, चलो हम चलकर उसकी मदद करते हैं। पागल हो गई है क्या? अरे वो हाथी है, हाथी। अगर उसका दिमाग घूम गया तो हमें ही किसी की मदद की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन माँ, आप ही तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। सोनल की माँ आके सोनल की बात मान लेती है और वो दोनों वापस जंगल जाते हैं। वहाँ सोनल देखती है कि एक हाथी का बच्चा है जो दर्द से बहुत चीख रहा होता है। माँ, इसे तो बहुत दर्द हो रहा होगा, हमें तुरंत इसे जाल से निकालना चाहिए। सोनल और उसकी माँ के कुछ देर मेहनत करने के बाद वह हाथी जाल से निकल जाता है और जाल से निकलते ही वह हाथी का बच्चा सूंड हिलाकर सोनल और उसकी माँ को धन्यवाद देता है और तुरंत जंगल में और भी अंदर भाग जाता है। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। अरे बेटा, हमारे तो खुद के ही खाने के लाले पड़े हैं, तुम हाथी राजा को कहाँ अपने घर बुला रही हो? धीरे धीरे समय बीतता है और अब सोनल बड़ी हो चुकी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और अपनी माँ को बेहतर इलाज देने के लिए सोनल तय करती है कि वह भी लकड़ी काटने के लिए जंगल जाएगी। सोनल जंगल जाकर लकड़ी काटने का काम शुरू करती है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक हाथी की जोर से आवाज सुनाई देती है। अरे, यह क्या? लगता है कोई हाथी पागल हो गया है, मुझे जल्दी से छुप जाना चाहिए। ऐसा सोचकर सोनल एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी वह हाथी सोनल के सामने आ जाता है और उसके आगे आकर अपना सिर हिलाने लगता है। अरे सोनल, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? क्या? एक बोलने वाला हाथी? सोनल, मैं वही हाथी हूँ जिसको तुमने और तुम्हारी माँ ने बचपन में बचाया था। लेकिन तुम बोल कैसे सकते हो? जब मैंने तुम्हें बचाया था तब तो तुम कुछ भी नहीं बोले थे। सोनल, उसके बाद जंगल देवता की कृपा से मैं एक सोने का जादुई हाथी बन गया हूँ और अब मैं दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? तो क्या तुम मेरी भी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने तो मेरी जान बचाई थी, तुम जो भी कहोगी मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। एक दिन तेज बारिश के कारण हमारा घर टूट गया था, इसीलिए अब माँ के साथ साथ मैं भी लकड़ी काटने का काम करती हूँ ताकि दोबारा से घर बन सके। तो क्या तुम लकड़ी काटने में मेरी मदद कर सकते हो? लकड़ी काटने की क्या बात करती हो? मैं तुम्हें अभी जादुई सोने के सिक्के देता हूँ जिससे तुम दोबारा से अपना घर बना सकोगी। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का हाथी
अपनी सूंड से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालकर सोनल को देता है। सोनल उन जादुई सिक्कों की मदद से अपने और अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बना लेती है। सोनल के उस दिन उस हाथी के बच्चे को बचाने का फल यह हुआ कि अब उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती थी और अब सोनल को उस जादुई हाथी के रूप में एक अच्छा सा दोस्त भी मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी सोने के जादुई हाथी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हम सबके मजेदार चैनल कार्टून बडी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।